दोस्तों आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से काफ़ी अच्छी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम कंपनी करती है। बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, क्योंकि सरकार ने इसको टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करती है ये कंपनी सरकार को। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी का 0 NPA। इस तरह से जो बिजनेस है वो बहुत कम कंपनियों का होता है, और हमने इस बार रिजल्ट देखा, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में पिछली बार कमजोरी दिखाई दे रही, इस बार वो सारी भरपाई हो चुकी है और इस बार रेवेन्यू प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है। और आगे की रणनीति क्या हो सकती है उसको समझेंगे। जो बड़े फंड हाउस है उसका रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है। अब आप देख रहे हो कि 2-3 दिनों में रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है इलेक्शन का, और उसके बाद में एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। ऐसे में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 179 पर, क्लोजिंग कल की 176 के आसपास थी। इंट्राडे में 179 का हाई है, लेकिन जो लो बना वो 172 का है। यानी तेज़ी तो बनी स्टॉक के अंदर, लेकिन उसके बाद में गिरावट का माहौल बनने लगा। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई स्टॉक के अंदर और काफ़ी नीचे स्टॉक आया। लेकिन अभी इस समय स्टॉक फिर से निचले लेवल से रिकवर हो चुका है। 178 के आसपास ट्रेड करा है। 1.22% की तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके पीछे वजह की बाजार भी आज रिकवर किया है। काफ़ी दिनों की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने बहुत बड़ा और मल्टी बैग रिटर्न दिया। पिछले 2 सालों में जब से इसका IPO आया 738% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। यानी जिसने भी 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। और अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, जब इसकी प्राइस 22-23 रुपये के आसपास बहुत समय तक रही, उस समय भी रेगुलर वीडियो हमने बनाए और कहा कि स्टॉक दौड़ेगा जरूर। काफ़ी लोग कहते थे कि इस तरह से ऐसे स्टॉक जो बिल्कुल नहीं दौड़ा, लोगों को नुकसान करा, उस पर वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल दिख रहा था कि ये स्टॉक दौड़ेगा और बिल्कुल दौड़ा है। पिछले 1 साल की बात करें, उसने 456% का बम्प रिटर्न दे दिया लोगों को। यानी साल भर पहले भी अगर निवेश किया होगा तो उसको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 138% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी 6 महीने के वक्त में आपका इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हो चुका है। पिछले 1 महीने में यहाँ पे 13% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पे 1 वीक के हिसाब से जिसने निवेश किया होगा उसको फिलहाल थोड़ा सा लॉस हो रहा है, लगभग 4.5% का। क्योंकि आप देखोगे सेंसेक्स भी ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है बाजार में। 2-2.5 हज़ार पॉइंट की गिरावट है, देख सकते हो। और उसका असर तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा ही, क्योंकि अभी रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई बना दी थी। अब वहाँ से देख सकते हो स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के चपेट में आया, लेकिन आज 1% के आसपास की तेज़ी फिर देखने को मिल रही है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जैसे ही नई सरकार का गठन होगा उसका फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट विनय चटर्जी के हिसाब से रेलवे के सेक्टर के ऊपर। तो सड़क का कामकाज तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए लगभग अपने एक निश्चित स्तर पर पहुंच चुका है। यानी अब हाईवेज बनाने का काम थोड़ा सा अब जरूरी नहीं है, वो लगभग जितने हाईवे बनाने उतने बन चुके हैं। कुछ संभावना बाकी है तो उसका हो जाएगा। अभी जो समय आया वो हिंदुस्तान के रेलवे सिस्टम को तेज़ी से आगे बढ़ाने का है। तो देख सकते हो कि विनायक चटर्जी के हिसाब से अब जो सरकार नहीं होगी उसका फोकस होगा इंडियन रेलवे। उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट है, उसके ऊपर मॉडर्नाइजेशन के ऊपर खर्च करेगी सरकार। तो 4 जून को परिणाम आने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी है जो सरकार आगे गठन करने वाली है। और नई सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का होगा। अगले महीने केंद्र में गठित होने वाली नई सरकार की प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने के साथ सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी सुधार पर रह सकता है, ये विनायक चटर्जी का कहना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट और इंफ्राविजन फाउंडेशन के फाउंडर विनायक चटर्जी का कहना है कि नई सरकार जो आएगी उसके सामने अब यही फोकस होगा कि बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाए। जो सरकार योजनाएं चला रही है उसको और आगे बढ़ाया जाए। तो 2014 से जैसे ये नई सरकार आई थी उसके बाद में आप देखें तो NDA की सरकार से ही इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर खासा फोकस रखा गया। और देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले 30% तक बढ़ाया गया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। और आने वाले समय भी ये पर्यटक पार्टी जो है आगे जारी रह सकती है। तो पिछले 10 साल में हाईवेज और सड़क के कारोबार पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए, नए ऐसी सड़कें बनाई गई जहाँ पहले अभी तक सड़कें नहीं थी। अब हाईवे का जाल बिछाया जा चुका है। तो अब पूरा का पूरा फोकस होगा रेलवे के ऊपर।
और आने वाले समय ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे ऑलरेडी बन चुके हैं, तो अब पूरी रेलवे सिस्टम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करना है। बहुत सारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट ऐलान हो चुके हैं जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि खर्च बहुत सारा होने वाला है और ऐसे में IRFC के लिए बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करने का मौका आ चुका है। अब जो एक बड़ी अपडेट ये भी है कि सरकार को इस बार 790 करोड़ की प्रॉफिट होने वाली है IRFC से, क्योंकि पर शेयर 70 पैसे का डिविडेंड देने जा रही है IRFC और सरकार की हिस्सेदारी यहाँ पे 86% के आसपास है। उस हिसाब से देखें तो सरकार इस बार करीब 790 करोड़ रुपया कमाने वाली है डिविडेंड के माध्यम से IRFC के अंदर। तो फिलहाल अभी कंपनी ने AGM की डेट का ऐलान नहीं किया है, तो जैसे ही AGM की डेट आएगी उसमें शेयर होल्डर की मंजूरी मिलने के बाद 30 दिन के अंदर ही शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि 86.36% की हिस्सेदारी के हिसाब से 790 करोड़ रुपये का डिविडेंड के माध्यम से फ़ायदा होने वाला है सरकार को। और देख सकते हो कि अगर इसमें 902 करोड़ का इंटरिम डिविडेंड भी जोड़ दे तो फाइनेंशियल 2024 के लिए सरकार को जो पैसा मिला है IRFC वो 1700 करोड़ है। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है कंपनी और लगातार दे रही है, सरकार को उसका बेनिफिट हो रहा है, लोगों को भी हो रहा है, सरकारी कंपनियों में निवेश करने का फ़ायदा हो रहा है। तो कुल मिला के IRFC बहुत ही मजबूत है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। तो 9:15 पर 179 की प्राइस से 4,20,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:19 पर 179 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो 9:20 पर 178 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:41 पर 177 की प्राइस से 2,49,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 9:43 पर 176 की प्राइस से 2,95,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई, यानी किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है इस लेवल पे। फिर 9:48 पर 175 की प्राइस से 2,78,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई और इसी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई, क्योंकि बाजार खुलने के बाद जैसे बाजार के अंदर गिरावट का माहौल दिखने लगा तो किसी बड़े फंड हाउस ने अपनी बिकवाली शुरू की, लेकिन वो दौर जो थोड़ा रुका भी है। 10 बजे देख सकते हो कि 174 की प्राइस से 4,12,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:12 पे 174 की प्राइस से 2,26,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 1:19 पर 176 की प्राइस से 2,50,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि सुबह सुबह कुछ बिकवाली जरूर हुई, उसके बाद में बाजार संभल गया और इसमें बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की। और इसके पीछे वजह भी है कि फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, विजन बहुत बड़ा है और आने वाले समय इससे भी शानदार रिजल्ट आ सकते हैं। अब एक बार हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर डेली लेवल पर समरी देखें तो आपको स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल होती हुई दिखाई देगी। और अगर हम यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे और मूविंग एवरेजेस भी देखें तो बाय की कॉल निकल के आ रही है, यानी डेली लेवल पर देखें तो यहाँ पे सिग्नल काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे। अगर हम इसको वीकली लेवल पर चेक करें तो समरी आप देख दो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और इसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और मूविंग एवरेज भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, यानी वीकली लेवल पे सारे के सारे सिग्नल स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे। अब मंथली लेवल पर भी देखें तो समरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल होता हुआ दिखाई देगा आपको। इसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और मूविंग एवरेजेस भी देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय ही निकल के आ रहे हैं, सारे के सारे सिग्नल स्ट्रॉन्ग बाय की ही निकल के आ रहे हैं। ऐसे में आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं, या आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।